हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर रोज़ की तरह आज की क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग इसी पेज में जो है ना झारखंड जीके का जो सिलेबस है उसका सिलेबस का एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और साथ में जो है प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कीर्तनिया लोकनाट का संबंध किस देवता से है। ऑप्शन में है श्री राम, श्री कृष्ण, गणेश और शिव। तो आंसर याद रखिएगा आपका श्री कृष्ण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका कीर्तनिया लोकनाट से एक से क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये है आपका सामा चिक्कवा लोकनाट। ठीक है, ये कब मनाया जाता है। तो ये आपका कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर आपका पूर्णमासी तक मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी मेला एवं रामलेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। रांची में, गुमला में, देवघर, सिमडेगा। तो इसका क्या होगा डियर आंसर। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सिमडेगा हो जाएगा। ये जो गांधी मेला और रामलेखा धाम मेला का आयोजन जो है ये सिमडेगा जिला में होता है। अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, रामलेखा धाम मेला जो है कब मनाया जाता, कब होता है, लगता है। तो ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। जैसे कि आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है ना, तो इसी के दिन जो है आज रामलेखा धाम मेला जो है लगने वाला है सिमडेगा में। तो मान्यता के अनुसार जो है भगवान श्री राम उनको जो दंड मिला था ना, उसी के क्रम में जो है ये जो रामलेखा आपका पहाड़ है सिमडेगा, तो वहाँ पे कुछ दिन रहे थे। ठीक है, तो उसी के लिए जो है उसी के अवसर पर जो है ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और आज पता है ना आपका कार्तिक पूर्णिमा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिला पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। कर्मा में, सोहराय में, मुक्का सेंद्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका मुक्का सेंद्रा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, ये जो मुक्का सेंद्रा पर्व है ना, किस जनजाति का है ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका उरांव जनजाति का है। इसमें आप देखे होंगे ना कि महिलाएं जो है ना ये पुरुषों का वेश धारण करती है और पशुओं का शिकार करती है। ठीक है, किसका करती है, पशुओं का शिकार करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही याद रखिएगा कि संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, कब किया गया है। अगर अच्छा, और एक बात याद रखिएगा, संथाली भाषा जो है ना ये झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। क्या है, दूसरी सबसे बड़ी भाषा है और पहली सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि कौन सा संविधान में, तो 92, याद रखिएगा 92 संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, इसके द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जो है आपका शामिल किया गया है। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि संथाली भाषा के लिए जो पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है ना, ये आपका ओलचिकी लिपि का आविष्कार किए हैं। तो ओलचिकी लिपि जो है ये किसकी लिपि है, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये आपका संथाली लिपि है। ठीक है, संथाल भाषा की लिपि है, संथाली भाषा की लिपि है। किसने इसका आविष्कार किया था, तो ये आपका रघुनाथ मुर्मू जो है ये आविष्कार किए थे। और कब किए थे अगर पूछ लिया जाए तो 1941 में किए थे, 1940 में किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है। ए नाइट्रोट, मिखाइल तिक्का, एस.सी. राय और जे.सी. वेटली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जे.सी. वेटली हो जाएगा। ठीक है, इसके लेखक जो है जे.सी. वेटली है और इन्होंने 1873 में, ठीक है, 1873 ईस्वी में जो है इसका मुंडारी प्राइमर की रचना की थी। जबकि ये जो मुंडारी ग्रामर अगर हम लोग बोले, देखिए ये मुंडारी प्राइमर है, इसी तरह से मुंडारी जो होता है ग्रामर है, उसके लेखक जो है वो आपका एन नैट्रोट है। ठीक है, और एक ये जो एस.सी. राय है ना, एस.सी. राय याद रखिएगा ये किसके लेखक है अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका मुंडाज एंड देयर एंट्री, इसके लेखक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कहानीकार, उपन्यासकार और हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जन्म जो है 18 सितंबर 1910 में हुआ था। अगर कहाँ हुआ था पूछ लिया जाए तो ये आपका रांची में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। अच्छा, इन्होंने दैनिक हितवाद जो है, याद रखिएगा, इसका संपादन भी किया था। ठीक है, और इनकी जो पहली कहानी है ना वो सीना साहब है। क्या है? सीना साहब है, जो कि सीना साहब, ठीक है, सीना साहब है, जो कि 1929 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुआ था। तो इसके बारे में बस ये 2-4 पॉइंट हैं जो कि याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? शांडा, देवगढ़, ढेंडरा, कोड़ाम्बे। तो किसको हम लोग जानते हैं? तो याद रखिएगा, हम लोग कोड़ाम्बे को जो है हल्दी घाटी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कोड़ाम्बे कहाँ है? तो ये आपका गुमला जिले में है। ठीक है, और इसको हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ नागवंशी और जो रक्सियल सेनाओं के बीच जो है आपका भीषण युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ एक हल्दी घाटी मंदिर भी है, हल्दी घाटी में एक हल्दी घाटी मंदिर भी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? पाकुड़ में है, गुमला में है, गिरिडीह में है, कोडरमा में है। तो जल्दी बताइए कि देवर घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो देवर घाटी है ना, ये आपका कोडरमा में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। और ये जो है देवर घाटी, पता है, कोडरमा जिला का सबसे ऊंचा स्थान है। और इसकी अगर ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो 677 जो है आपका मीटर है। ठीक है, मीटर में है, याद रखिएगा, मीटर में है। तो देवर घाटी कहाँ स्थित है? आपका कोडरमा में स्थित है। नेक्स्ट है रजरप्पा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? सरस्वती है, पार्वती है, लक्ष्मी है, छिन्नमस्तिका है। तो याद रखिएगा, ये आपका छिन्नमस्तिका मंदिर है। ठीक है ना? ठीक है, और इसमें से और एक क्वेश्चन आता है कि ये किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ये आपका दामोदर और भैरवी नदी की तट के संगम पे स्थित है, ये याद रखिएगा। और इसमें से और एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, पता है ना, 51 शक्तिपीठ है। तो इस 51 शक्तिपीठ में से ये जो है छिन्नमस्तिका मंदिर, ये एक है। ठीक है, इसकी मान्यता ये है कि जो शक्तिपीठ, जिस समय आपका माता सती जो है सती हुई थी, तो उस समय शिव जी जब तांडव कर रहे थे तो उनका जो अंश है ना वो इसी पे यहीं पे आके गिरा था। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई? रांची, धनबाद, बोकारो, खूंटी। तो आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये कब अगर स्टार्ट किया गया था? तो 1 जनवरी 2021 में जो है ये इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है पता है? इस योजना के अंतर्गत जो नागरिक को सस्ती, मजबूत और दुकान सहित जो है एक घर मुहैया कराया जाता था, यानी घर दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के ग्रामीण विकास, अच्छा, हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या था कि ये शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है ना आपका रांची में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2021 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? डायन योजना, उद्भव मार्ग योजना, बबल योजना या गरिमा योजना। आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, गरिमा योजना हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, गरिमा योजना। देखिए, पहले चरण में जो है 7 जिला के 25 प्रखंड में और 342 गांव को जो है इस योजना में जो है पहला चरण में शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, कितना प्रखंड? 25 प्रखंड और 242 गांव में। ठीक है, और कितना जिला अगर पूछ लिया जाए तो 7 जिला में। नेक्स्ट है, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जैसे आपको पता है कि पशुओं को भी जो है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर दी जाती है, जो कि 12 डिजिट का होता है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है कब स्टार्ट हुआ था पशुओं के लिए? तो यह 2017 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2017 में हुआ था। और ये किसके द्वारा जो है ये योजना जो है किया जा रहा है? अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा, JSIA। ठीक है, JSIA
और सीबी, ठीक है, JSIS सीबी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो पता है कौन सा पदक जीता था वो? ये स्वर्ण पदक जीते थे, याद रखिएगा। कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तिलका आंदोलन क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा, ज्ञा मुंडा, तेलंगा खड़िया। तो तिलका आंदोलन से तिलका मांझी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। और पता है, तो देखिए तिलका आंदोलन का नेतृत्व जो है तिलका मांझी ने किया था। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो है क्या कहते हैं, सखुआ पत्ता, ठीक है, सखुआ पत्ता के माध्यम से जो है संदेश भेजा करते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है तीर से जो है ना आपका अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या जो है इन्होंने की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कब किया था? तो 13 जनवरी 1784 में किया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। और 1784 में इन्होंने मतलब कि उन्हें मारा था। और 85 में जो है इन्हें जो है भागलपुर में बरगद के पेड़ में जो है लटकाकर फांसी दी गई थी। ये भी याद रखिएगा। कहाँ दिया गया था? भागलपुर में बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी दिया गया था। किनको मारे थे ये? तो ये आपका क्लीवलैंड को मारे थे। कब मारे थे? 13 जनवरी 1784 में मारे थे, ठीक है। इन्हें जोहरा नामक पहाड़िया सरदार ने जो है गिरफ्तार करवाया था। किसने करवाया था? तो जोहरा नामक, ठीक है, एक पहाड़िया सरदार था, वो करवाया था, जोहरा। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी आता है। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन के प्रेरणेता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो टाना भगत किसने किया से संबंध कौन है? आपका जतरा भगत है। और ये कब शुरुआत हुआ था? तो ये आपका 2 अक्टूबर आपका जैसे ऑप्शन में दिया है 1888, 1879, 91 या 95। तो आंसर है आपका 1888 हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1888 में जो है गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड पे आपका चिंगड़ी नावाटोली जो है, ठीक है, यहाँ के गांव में एक साधारण उड़ाव परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड स्थित चिंगारी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको बोलने में मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जन्म दिया हुआ है, ठीक है। तो जन्म जो है ये आपका 2 अक्टूबर 1888 में हुआ था। जबकि हम शायद गलती से बोल दिए कि टाना भगत आंदोलन कब हुआ था। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड में हुआ था। और नावाटोली एक गाँव पड़ता है जहाँ पे चिंगड़ी नावाटोली गांव का नाम है, ठीक है, बिशनपुर प्रखंड में। और यहाँ एक उड़ाव परिवार में इनका जन्म हुआ था। जबकि ये जो आंदोलन है ना, टाना भगत आंदोलन, ये कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो ये 1914 में हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा हमसे बोलने में मिस्टेक हो गया, तो याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा आंदोलन था, पहले जो है ये धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये राजनीतिक बन गया था। तो ये आपका टाना भगत आंदोलन था। शुरुआत में तो ये एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में जो है ना ये एक राजनीतिक का रूप ले लिया था। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरत चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है? यदु गोपाल मुखर्जी, बिरसा मुंडा, सिंधु कानू, ज्ञा मुंडा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका यदु गोपाल मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री से हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये कितनी बार बना था? तो ये 3 बार बना था। सबसे पहली बार जो है ना ये आपका 18 मार्च 2003 में बने थे। और 2003 से लेकर ये 2 मार्च 2005 तक थे, ठीक। 2003 से लेके, यहाँ पे गलती हुई, 2003 से लेके 5 तक थे, 2 साल तक, ठीक है। दूसरी बार जब ये बने थे तो ये 12 मार्च 2005 से लेकर 18 सितंबर 2006 तक बने थे, ठीक है। और तीसरी बार जब ये बने थे तो याद रखिएगा 11 सितंबर 2010 से लेकर 8 जनवरी 2013 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
झारखंड एक देश विधानिकीय राज्य है, कैसा है? एकल सदनीय है, द्विसदनीय है, त्रिसदनीय है या चतुर्सदनीय है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एकल सदनीय विधायकीय राज्य है। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की जीएसडीपी की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 4.1, 2.3, 6.5 और 8.8। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। नेक्स्ट है आईपीएल। ऐसे ये सब तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बस ऐसे ही देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आईपीएल 2012-22 की नीलामी झारखंड के खिलाड़ी एवं आईपीएल टीम का कौन सा संयोजन सही है, मतलब कौन किससे बिलोंग करता है? जैसे कि ईशान किशन है, ये जो है मुंबई इंडियंस से, और शहबाज नदीम जो है लखनऊ सुपर जॉइंट्स, और अरुण एरोन, ये जो अरुण एरोन जो है ना, ये किससे है? तो याद रखिएगा, ये आपका गुजरात जॉइंट्स से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, और अनुकुल राय जो है ये कोलकाता नाइट राइडर्स से है। तो आज का क्लास टीयर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग किसी एक अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और हम लोग अलग अलग बुक से जो है डियर अलग अलग तरीके का क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।